शिद्दत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वो ये बता रहे हैं कि जो दरवाजे थे वो लॉक थे, कुंडियां लगी हुई थी, लेकिन इतना ज़ोरदार धमाका था कि कुंडियां खुल गई, दरवाजे टूट गए। एक और ऐनी शाहिद ने भी गुफ्तगू की है, वो क्या कह रहे हैं पहले वो भी देख लेते हैं। नमाज की तैयारी हो रही थी और काफ़ी लोग जो थे उस वक्त ये जो दहशतगर्द आए हैं पिस्टल के साथ पहले लोगों को मारे, उसने एक एक करके पहले फायर किए, उसके बाद में जो है इसने ब्लास्ट किया है। काफ़ी लोग शहीद हुए हैं इसमें और जख्मी भी काफ़ी हैं। धमाका मस्जिद के अंदर हुआ, मस्जिद के मेन हॉल में हुआ है धमाका। बस नमाज की तैयारी हो रही थी और काफ़ी लोग जो थे उस वक्त ये जो दहशतगर्द आए हैं पिस्टल के साथ पहले लोगों को मारे, उसने एक एक करके पहले फायर किए, उसके बाद में जो है इसने ब्लास्ट किया है। काफ़ी लोग शहीद हुए हैं इसमें और जख्मी भी काफ़ी हैं। मस्जिद के अंदर दहशतगर्द जब अंदर दाखिल हुए तो उन्होंने एक एक करके पहले लोगों को मारना शुरू किया, फायर खोले, उसके बाद ये धमाका हुआ और पुलिस के साथ भी मज़ाहिमत की गई। ये भी बताया जा रहा है, जो ऐनी शाहिद बात कर रहे थे उनकी जानिब से, इससे कबल जिन्होंने गुफ्तगू की जो ऐनी शाहिद थे वो ये बता रहे थे कि धमाका इतना ज़ोरदार था कि दरवाजे खुद ब खुद खुल गए, लॉक्स लगे हुए थे लेकिन लॉक्स खुल गए। हम अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं इस वक्त और हमारे नुमाइंदे भी हमारे साथ ही मौजूद हैं। अजमल हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। बताइएगा आपके पास क्या तफसीलात हैं? आपको आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल, आप इस टाइम यहाँ पर जो है जामिया मस्जिद के बाहर मौजूद है और अभी जो यहाँ पे पुलिस और इलाका वासियों की बड़ी तादाद मौजूद है और यहाँ पर इस टाइम पुलिस का ये कहना है कि वाकई में जो दो हमलावर जो है वो शामिल थे और यहाँ पर आए और उन्होंने मस्जिद के बाहर जो पहले पुलिस एहलकार तैनात थे ड्यूटी के ऊपर, उनको जो है यहाँ पर उन्होंने फायरिंग का निशाना बनाया, जिसमें जो है एक पुलिस एहलकार जो है शहीद हो गया, जबकि दूसरा जख्मी है जिसको अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जिसकी हालत भी खतरे में बताई जा रही है और उसको इंतहाई निगहदाश्त के वार्ड में जो है मुंतकिल किया गया है। पुलिस का ये कहना है कि दो हमलावर से पहले उन्होंने पुलिस को यहाँ पर बाहर टारगेट किया जो तलाशी पे मामूर थे और उसके बाद जो है इस वक्त तर्जुमान LHR मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, पहले वो देखते हैं। कितने यहाँ पर? बिल्कुल LRS में तकरीबन 50 से ज़ायद जो है जख्मी लाए गए हैं और 30 अमवात हुई है। तो 30 अमवात में बताया जाता है बच्चे भी हैं, कुछ पता चला? हर एज ग्रुप के हैं। डेड बॉडीज़ हमारे पास तकरीबन 30 यहाँ पे फ़िलहाल वो शिफ्ट हुए हैं। ज़ख्मी जो है ज़्यादातर वो शदीद ज़ख्मी है, तो अभी देख रहे हैं फाइनल रिपोर्ट अभी कुछ ही देर बाद हम शेयर कर सकेंगे। दोबारा बताइएगा जख्मी की तादाद कितनी है? दोबारा बताइएगा जख्मी की तादाद कितनी है, डेथ कितनी है? जख्मी की तादाद तकरीबन 50 से ज़ायद है, 30 हमारे पास डेड बॉडीज़ जो है वो मौजूद है। तर्जुमान LRHR गुफ्तगू कर रहे थे, उनकी जानिब से ये कहा गया कि 50 से ज़ायद ज़ख्मी हैं, जबकि जो शहीद होने वाले अफराद हैं वो 30 हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि बच्चे भी शामिल हैं। हर उम्र के अफराद उन्होंने बताया कि शहीद होने वालों में शामिल हैं। और इससे कबल ऐनी शाहिदीन गुफ्तगू कर रहे थे, वो बता रहे थे कि ये अफसोसनाक वाक़या किस तरह से पेश आया। जब वहाँ पर नमाज जुम्मा की तैयारी की जा रही थी तो कुछ मुसल्लह दहशतगर्द अंदर दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे, पुलिस ने उनको रोका, जिस पर उन्होंने फायर खोल दिए, कुछ मज़ाहिमत भी हुई और उसके बाद कुछ लोगों को उन्होंने मारा भी और उसके बाद वो दाखिल हुए हैं अंदर। फिर बताया जा रहा है कि ज़ोरदार धमाके की आवाज़ आई है और फिर ये धमाका हुआ है। अफसोसनाक वाक़या, एक मरतबा फिर से पेशावर के दिल पर वार किया गया है, पेशावर को निशाना बनाया गया है। कूचा रिसालदार में इमाम बारगाह पर दहशतगर्दों का हमला, पेशावर धमाके में 30 अफराद शहीद हो गए हैं। तर्जुमान LRH की जानिब से ये बताया गया है और अब से कुछ देर कबल वो मीडिया से गुफ्तगू भी कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हर उम्र के अफराद जो शहीद होने वाले हैं उनमें मौजूद हैं। साथ ही साथ अपने नाज़रीन को ये भी बता दें कि 50 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी भी हुए हैं। ऐनी शाहिदीन की जानिब से बताया जा रहा है कि धमाके से पहले फायरिंग की गई है, फायरिंग में पुलिस एहलकारों को निशाना भी बनाया गया है। नमाज हो रही थी, हमलावरों ने फायरिंग की, उसके बाद धमाका हुआ, ज़ोरदार धमाके की आवाज़ सुनाई दी गई और धमाके की जो शिद्दत थी, जो नौयत थी, उसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि नमाज शुरू होने से कबल जो मस्जिद थी उसके जो इमाम बारगाह के जो गेट थे, जो दरवाजे थे वो बंद थे, लॉक्स लगे हुए थे। लेकिन जब धमाका हुआ तो इतना ज़ोरदार, इतनी शिद्दत का वो धमाका था कि कुंडियाँ खुद ब खुद खुल गईं, उसके बाद दरवाजे गिर गए, खिड़कियाँ टूट गईं, दीवारों को नुकसान पहुँचा है, अहाता था। वहाँ पर ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। मनाजिर समा की टेलीविज़न स्क्रीन पर इस वक्त देखे जा सकते हैं। कुछ देर कबल के ये मनाजिर, जब ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जब ये धमाका किया गया। दहशतगर्दों का बुज़दिलाना वार एक मरतबा फिर से निशाने पर है पेशावर
पेशावर, और अपने नाजरीन को हम बता रहे हैं कि इस अफसोसनाक वाक़े में 30 अफराद हैं जो कि शहीद हुए हैं, जबकि 50 से ज़ायद हैं जो कि ज़ख्मी हैं। स्पॉट पर हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं, सज्जाद हैदर, उनसे बात करेंगे। सज्जाद, क्या देख सकते हैं, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, हम इस टाइम बिल्कुल स्पॉट के ऊपर मौजूद है और आज ये जो अब से कुछ देर कबल जो है जामिया मस्जिद पीछे रिसलदार में जो अफसोसनाक वाक़या पेश है, यहाँ पर पुलिस की इमदादी टीम भी पहुंच चुकी है और यहाँ जख्मियों को सबको जो है अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। यहाँ पर इलाका जो इकट्ठे हो गए हैं, उन्होंने आज से मस्जिद के गोल्डन ऑफ करके रास्ता जो है पुलिस ने भी बंद कर दिया है, उस तरफ किसी को जाने नहीं दिया जा सकता। यहाँ पर एनी शाहिदीन से हमारी बात हुई तो उनका यही कहना था कि हमलावर थे जो नमाज की तैयारी जारी, नमाज का वक्त था, उस वक्त जो है यहाँ पर गेट के पास आए मस्जिद के, और जहाँ पर पुलिस एहलकार ड्यूटी पर तैनात होते हैं जो तलाशी के बाद ही लोगों को अंदर नमाज के लिए जाने देते हैं, उनके ऊपर जो है उन्होंने पहले फायरिंग की, जिसमें जो है एक पुलिस एहलकार जो है शहीद हो गया, जबकि दूसरा पुलिस एहलकार जो है इसमें जख्मी बताया जा रहा है, जिसकी हालत जो है बताया जा रहा है कि सीरियस है और उसको जो है अस्पताल मुंतकिल किया हुआ है। जबकि फायरिंग के बाद जो है हमलावर जो है मस्जिद पर दाखिल होने में कामयाब हो गए और मस्जिद की जो है तीन फ्लोर है जिससे जो है ठीक है, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। रहनुमा पीटीआई अजमल वजीर ने भी हमें ज्वाइन किया, उनसे बात करेंगे। सर, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। क्या कहेंगे, एक मरतबा फिर से अफसोसनाक वाकया और बताया जा रहा है कि थ्रेड्स पहले से मौजूद थी? देखिए, पेशावर में जैसे आपको मालूम है कि काफी अरसे से बड़ा पुरअमन था, लेकिन आज का ये जो दहशतगर्द हमला है जिसको मैं बहुत अफसोसनाक और गमनाक समझता हूँ कि इसमें जो आज जुमे की नमाज से खुतबे के दौरान ये लोग आए और पहले फायरिंग की गई और फिर उसके बाद धमाका हुआ है, जिसमें मेरे मालूमात के मुताबिक ये जो 2 मंजिला मस्जिद है जिसमें नीचे वाला मंजिल और ऊपर वाला मंजिल दोनों कचाकच भरे हुए थे नमाजियों से, और इस वक्त ये वाकया पेश हुआ जो कि बहुत काबिल मुज़म्मत है। और दूसरा इसमें ये पहलू भी देखना पड़ेगा कि जाहिर है ये काफ़ी अरसा से इस तरह की दहशतगर्दी पेशावर में नहीं हुई थी। आपको मालूम है कि यही किस्सा खानी बाजार की किसी वक्त इस पे पहले भी धमाके हुए थे, और ये किस्सा खानी बाजार के एक गली है, कूचा है जिसको कूचा रिसलदार कहते हैं, जो हिस्सा है किस्सा खानी बाजार का, और ये बड़ा गुंजान आबाद इलाका है। इसमें ये धमाका जो आज हुआ है ये पूरे पाकिस्तान के लिए मेरे ख्याल में कि एक जो नई लहर हमें नजर आई है आज के इस धमाके से, और मैं ये भी समझता हूँ कि इसमें जाहिर है जो वहाँ पे पुलिस थे जो मौके पे मौजूद थे, इतनी सिक्योरिटी तो नहीं थी, हालांकि इस हवाले से मेरे मालूमात के मुताबिक वहाँ पे जानना भी चाहेंगे हाई अलर्ट था, हाई अलर्ट जो है ना थी, लेकिन उन्होंने ये भी मालूम हुआ है कि वहाँ पे जो पुलिस थे वहाँ पे मौके पे जो मौजूद थे उसको भी टारगेट किया गया पहले। तो ये बहुत ही अफसोसनाक वाकया है मेरे ख्याल में कि इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को फौरी तौर पर इस हवाले से वो करना चाहिए कि इस जो ये हुआ है इस वक्त तो सरेदस्त जो जख्मी है उनको ज्यादा से ज्यादा पूरे जो पेशावर के हॉस्पिटल है उसमें। ठीक है सर, आप हमारे साथ मौजूद थे, आपका मौक़िफ़ हम तक आ गया है, बहुत शुक्रिया आपका समा को वक्त देने के लिए। मनाजिर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जाय वकुआ के स्पॉट के मनाजिर हैं, अब वो कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है वो पूरी जगह, और इस वक्त शीशे बिखरे हुए देखे जा सकते हैं। बताया जा रहा है कि जिस तरह से ज़ोरदार धमाका हुआ उसके बाद दीवारों को नुकसान पहुँचा, खिड़कियाँ टूट गईं, जो दरवाजे थे वो उखड़ गए, और वही मनाजिर इस वक्त हम देख भी रहे हैं। आपसे कुछ देर कबल जो एनी शाहिद गुफ्तगू कर रहे थे वो ये बता रहे थे कि इतना ज़ोरदार धमाका था कि उसके बाद ये तमाम तर सूरत हाल है जो कि इस वक्त देखी जा सकती है। हर जानिब शीशे के टुकड़े बिखरे हुए नज़र आ रहे हैं और साथ ही साथ दरवाजे उखड़े हुए हैं, खिड़कियां टूटी हुई हैं, जो दीवारें थीं उनको शदीद नुकसान पहुंचा है, कुछ दीवारों का हिस्सा भी गिरा है। जो एनी शाहिद वहाँ पर मौजूद है वो ये बता रहे थे कि इस शिद्दत का ये धमाका था कि वहाँ पर जो दरवाजे थे वो बंद थे लेकिन वो खुद ब खुद खुल गए, उनकी कुंडियाँ खुल गई, उनके लॉक्स खुल गए। इरफान मूसा जई इस वक्त लेडी रेडिंग हॉस्पिटल में मौजूद हैं, वहाँ पर क्या सूरत हाल है उनसे बात करेंगे। इरफान, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास?
जी बिल्कुल जो अफसोसनाक वाक़या है। इसमें तर्जुमान के जो है वो कंफर्म कर लिया कि 30 जो है वो लोग इसमें शहीद हुए हैं, जबकि 50 से ज़ायद जो है वो जख्मी है। जख्मियों में भी ज़्यादातर ऐसे जिनकी हालत जो है वो इंतहाई तशवीशनाक बताई जा रही है। हर उम्र के जो है इसमें जवान भी है और ज़्यादा उम्र के लोग भी इसमें शामिल है। चूँकि जुमे का रोज़ था, लोग जो है वो बड़ी तादाद में जमा थे, तो यही वजह है कि इसमें ज़्यादा लोग जो है वो जख्मी हुए हैं। जबकि एलालिस तर्जुमान ने ये कंफर्म कर दिया है कि 30 अमवात जो है वो अभी तक जो है वो कंफर्म हो चुकी है। जो 30 लोग इस अफसोसनाक वाक़ये में शहीद हो चुके हैं, जबकि 50 से ज़ायद जो है वो मरीज जो है जख्मी जो है वो लाए गए हैं, जिनमें ज़्यादातर ऐसे हैं जिनकी हालत जो है वो तशवीशनाक बताई जा रही है। अस्पताल में जो है वो इमरजेंसी नाफिज की गई है। तमाम हमले की जो थे वो उनको तलब किया है और इस वक्त जो है वो अस्पताल में इमरजेंसी नाफिज है। बड़ी तादाद में जो लवाहिकीन है वो यहाँ पर मौजूद है और बड़ी रश जो है यहाँ पर हरकत अमेज मनाजिर जो है वो देखने को मिल रहे हैं। चूँकि लोग जो है वो अपने प्यारों को जो है वो ढूंढ रहे हैं और ज़्यादातर ऐसी जो है वो जो अमवात हुए तो उनको अभी जो है वो मुंतकिल भी जो पोस्टमार्टम के लिए जो है वो मुंतकिल करना भी शुरू कर दिया गया है। अब भी जो है वो ज़्यादातर जख्मी जो है उनकी हालत जो है वो तशवीशनाक बताई जा रही है। जी अच्छा इरफान, ये बताइएगा कि हॉस्पिटल इंतज़ामिया क्या कह रही है? ये तमाम तर जो ज़ख्मी थे वहाँ पर वो सब के सब यहाँ मुंतकिल कर दिए गए हैं या और भी कुछ हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पर उनको मुंतकिल किया गया है? हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद थे, बता रहे थे वो इस वक्त हॉस्पिटल में मौजूद हैं। इंतज़ामात के हवाले से उन्होंने बताया, साथ ही साथ वो ये बता रहे थे कि जितने भी ज़ख्मी हैं तमाम तर ज़ख्मियों को हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। वहाँ पर अब उनको तिबी इमदाद दी जा रही है। कूचा रिसालदार में इमाम बारगाह पर दहशत गर्दों का हमला और इस अफसोसनाक वाक़े में, इस धमाके में 30 अफराद शहीद हो गए हैं। कर लिया ऑपोजिशन ने, जिसपे 80 के करीब ऑपोजिशन के अरकान ने दस्तखत भी कर दिए हैं और रिक्वेजिशन तैयार कर ली है कौमी असम्बली का इजलास बुलाने के लिए। और ख़बर यह भी है कि किसी भी टाइम रिक्वेजिशन जमा कराया जा सकता है, उस हिसाब से कि जब उन्होंने तहरीक अदम एतमाद पेश कर दी है। अभी जब मैं आपसे मुखातिब हूँ, 1 मिनट पहले समा पे ब्रेकिंग चल रही थी कि तहरीक अदम एतमाद की तारीख लाने के हवाले से अभी तक तयन नहीं कर सकी ऑपोजिशन, यानी कि गुफ्तो शनीद जारी है। अच्छा, जो ऑपोजिशन है वो तो जो कर रही है सो कर रही है अपनी जगह पे। इत्तेहादी जो है वो ऊंट किस करवट बैठ रहे हैं फिलहाल समझ नहीं आ रही। आपको याद होगा कि कुछ अर्सा पहले परवेज़ इलाही साहब ने ये कहा था कि जब ऑपोजिशन उनसे जाके मिली थी कि हांडी पक रही है, जब पकेगी तो फिर कुछ पता लगेगा, कच्ची है, आप चाहते हैं कि कच्ची खा जाए। लेकिन उसके बाद मूनस इलाही साहब ने प्राइम मिनिस्टर साहब को कहा कि आप तगड़े होकर PTI को कह दें कि घबराना नहीं है। उसके बाद हुकूमत का कॉन्फिडेंस दोबारा ऊपर चला गया, बूस्ट हो गया। लेकिन अभी परवेज़ इलाही साहब ने आज मीडिया से बात करते हुए दोबारा क्या कह दिया है? ये अभी अंदर इंडिया के अंदर सामान चला गया है, लेकिन जो पहला होता है ना पकाई का उबाला, हाँ, तो जब धुआं उठेगा ना, हाँ, एक उबाला आता है, उसके बाद